वाल्मीकि हिंदुओं को कहती हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से आता हो, यानी कि मोदी जो है ओबीसी से आते हैं, जिस देश का राष्ट्रपति खुद वाल्मीकि हो, उस देश के वाल्मीकि हिंदू अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे धर्म के माँ बाप को, जो ना पैदा हुए ना जिनका पता है किससे पैदा हुए, उनका धर्म अपनाते हैं, उनका मजहब अपनाते हैं। हमारे वहां राम किससे पैदा हुए हमें पता है किसकी, कौन दशरथ की संतान था, कौन किसकी संतान था, सीता माता कैसे हुई, हमको सबको पता है। लेकिन किसी और को तो पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ इतना पता है आतंक मचाओ, बुत प्रस्तों को मारो मारो मारो, पत्थर मारो पत्थर मारो, यही पता है इनको, है ना, यही पता है इनको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज, ये हाथ बंद है तो लाख के हैं और खुल गए तो खाक के हैं, और इन्हीं खुली हाथों का ये तुम्हें चोरी वाली आंखों से देखते रहते, कब इसका हाथ खुले और कब इसको खंजर भोके, हिंदुओं को अकेला देखो और रेकी करो और मार दो, ये इनका। तो आपको एक राजा का किस्सा और याद होगा, मैं आपको ये उदाहरण इसलिए देती हूँ कि आप जागो। एक राजा ने किसी की जान बचाई, या राजपूत ने किसी की जान बचाई, हिंदू ने, तो वो मुसलमान के वहां उसके साथ भाग के गया, तो उसने कहा भाई मैंने तेरी जान बचाई, तो उसके लोग मारना है, तो उसने बोला तू काफिर, तू चूतिया था, तू बेवकूफ था, तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरे लिए नहीं आया जान बचाने, मेरे मामा तुझे कह रहे मारो तो मैं तुझे मारूंगा, उसने उसको मार दिया। तो इसलिए गलतफहमी में मत रहा करो। जब ये कहते हैं कि जब तुम इनकी मेजॉरिटी में हो तो सबमिसिव हो जाओ, यानी कि हर बात में हाँ हाँ कहो। आपको ऑस्ट्रेलिया का किस्सा अभी का जो वर्तमान का है याद दिला देती हूँ। जब जूलिया उनकी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा हमें इस्लामिक शरिया लॉ का एक कानून चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए। जूलिया ने कहा ये एक क्रिश्चियन देश है, यहाँ पर लोग क्राइस्ट की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप सड़कें रोक के अपनी नमाजें पढ़ोगे या ट्रैफिक को अस्त व्यस्त करोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप यहां से जा सकते हैं। और ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आपको इंग्लिश यहां रहना है तो इंग्लिश सीखनी होगी, हम आपके लिए अरेबिक नहीं सीखेंगे, तो आप यहां से जा सकते हैं। जब उसने बार बार कहा आप यहां से जा सकते हैं, हमारा देश संवैधानिक उस व्यवस्था से चलता है, अगर आप इस कानून को नहीं मानते तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप 57-56 इस्लामिक कंट्रीज है उसमें चले जाइए। तो क्या हुआ, दूसरे दिन वो सारे मौलाना मिले और उससे जूलिया से कहते नहीं वो तो पागल मौलाना है जो मांग रहा था, हम नहीं मांग रहे हैं, हमको तो इस देश में रहना है, खुशी से रहना है। और दूसरी चीज, अभी पूरे वर्ल्ड में एक और बैन लगना चाहिए कि आप अपने देश में 50 शादियां करो, लेकिन हमारे देश में जब आते हो तो एक शादी होगी और एक बच्चा होगा, और जो वहां के मूल निवासी हैं वो 2 बच्चे कर सकेंगे, 2 या 3 बच्चे कर सकेंगे। तो इससे जनसंख्या का अनुपात जो है वो घटेगा नहीं। और याद रहिए बर्मा में इन्होंने क्या करा था, बर्मा में जो मेन जनसंख्या थी, वो जनसंख्या जो थी उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश करी थी। वहां के जो बहुसंख्यक थे उनको इन्होंने मिटाने के लिए अपने वहां की लड़कियों को पैसे से उससे खरीदना शुरू करा। तो मैं आपको कह रही हूं, आप समझ जाइए और सतर्क हो जाइए। आपके इर्द गिर्द जो भी हिंदू हो उसके साथ भेदभाव ना करें, और अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप जैसे हिंदुओं को जूते मारे दूसरे हिंदुओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूं, अगर कोई आपको ऐसा हिंदू दिखता है जो इस प्रकार से भेदभाव करता है तो उसको जूते मारे जाएं। उन हिंदुओं को सिखाया जाए कि भैया ऐसा नहीं करना है अपने हिंदुओं के साथ, क्योंकि अभी तुम जाग नहीं रहे हो तो तुम मरी जाओ। जो नपुंसक की भांति अपने लोगों के साथ अन्याय होता हुआ देखता है, अगर आज आप ये घटना देखकर जामिया मिलिया की धरना नहीं दे रहे केजरीवाल, तो आपकी लड़की का भी हलाला होगा एक दिन, और आपके नाक तले होगा हलाला आपकी बेटी का। आप इतना ही चाहते हो अमानुतुल्लाह की गाली खा सकते हो तो अमानुतुल्लाह को दहेज में अपनी बेटी दे दो। मैं एक बात बताती हूं, देखिए मैं गाली तब देती हूं जब ये कुत्ते आते हैं, लेकिन सभ्य लोगों के साथ मेरी जो भाषा शैली है वो काफी सभ्य रहती है, क्योंकि मैं जानती हूं जिसकी जो औकात है उसमें बात करती हूं मैं, और मुझे मजबूर करा जाता है। अन्यथा मैं कदापि, मेरी ये मंशा नहीं रहती कि मैं ऐसे नीच लोगों से वार्तालाप करूं और मैं गाली दूं या मेरा जो बोलने का ढंग है वो मैं असभ्य बनाऊं। लेकिन ये कमीन के पट्टे, ये 2 कौड़ी के लोग जो हैं, ये जिहादी, इनकी वजह से मुझे अपने हलक से अपने कंठ से वो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो मैं कहना ही नहीं चाहती। इस तरह के लोग हैं, इनसे मुझे उस तरह से ही बात करनी पड़ती है, और मैं क्षमा चाहती हूं आपसे अगर मेरे कोई बड़े देख रहे हैं और आप एक लड़की के मुंह से इस प्रकार के शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए मैं कितनी विवश होती हूं, मेरी कितनी विवशता होती है कि मुझे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है इन कमेंट के माध्यम से। अगर कोई एक अच्छी खासी लड़की को अनाप शनाप उसके चरित्र को लेकर हनन करेगा तो वो लड़की को हक है उसकी ऐसी तैसी कर देने का।
तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं मित्रों, मेरे मुंह से अगर कोई अपशब्द निकले, देखिए लड़का है, लड़के के मुंह से निकलता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भेदभाव कर रही हूं, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो गालियां देती है, मैं गाली देने वाली नहीं हूं, लेकिन मुझे विवश करा जाता है। आप मेरे मुंह से अन्यथा अन्य समय पर कोई अगर अन्य स्थिति रही होती, परिस्थिति रही होती, आप एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं सुनते। मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूं जो खाली फेमस पॉपुलर होने के लिए गालियां दे। मेरे मुंह से गालियां मैं नहीं देती हूं, क्योंकि हम सभ्य समाज से आते हैं, लेकिन असभ्यों से कैसे निपटा जाता है ये भी मुझे मालूम है। मैं जबरदस्ती गालियां नहीं देती हूं।